विचारों और शब्दों को दिशा देना ठीक है, उससे बढ़कर विचारों और शब्दों को साक्षी होकर देखना अच्छा है। और विचारों और शब्दों को आत्म अवलोकन के लिए इस्तेमाल करना स्वदर्शन पाने के लिए आईना बनाना उत्तम है। आप शब्दों को, अपने विचारों को प्रार्थना में बैठकर ध्यान प्रार्थना बीज बनाएं। जुबान पर शब्द सवार हैं या जुबान शब्दों को चलाती है? इस गुड़दौड़ में आप कौन हो? यदि आप स्वयं को भूल गए हैं तो शब्दों के माध्यम से अपने आप को याद दिलाएं, आप कौन हो। शब्द आप पर असर करेंगे, शब्द सामने वाले पर असर करेंगे, शब्द ब्रह्मांड पर असर करेंगे। शब्द बेदी तीर सारे भेद खोल सकते हैं। आप भी शब्दों को अपने आत्म विकास में इस्तेमाल करें। हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, विवेक जगाओ ताकि मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल केवल दिव्य योजना को फलीभूत करने के लिए इस्तेमाल करूं। हर बात मेरे जीवन में दिव्य अनुभव योजना अनुसार, ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रही है। ऐसा ही हो, यही शुभ इच्छा है। यही हर मनुष्य सीख ले। अपने शब्दों से ही अपना स्वास्थ्य पाना सीख ले। शब्दों को दिशा दे, शब्दों को जुबान के द्वारा शक्ति दे। इस शक्ति से सारी नकारात्मकता दूर करे। इस वक्त विश्व में जो नकारात्मकता शब्दों के गलत चयन से बनी है, वह मिट रही है। शब्दों के तीरों ने जो लकीरें बनाई हैं, वे लकीरें मिट रही हैं। सारी लकीरें मिट रही हैं। तभी क्षमा के द्वारा शब्दों के घावों को हील कर रहे हैं। उपचार हो रहा है। शुभ्र प्रकाश इन घावों को मरहम की तरह साफ कर रहा है, उपचार कर रहा है। यह उपचार चलता रहे। प्रार्थना समाप्त होने के बाद भी यह उपचार जारी रहे। ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें। शब्दों को दिशा दें। आपके शब्द आपकी हानि कभी न कर पाएं। ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर से मांगें। होश के साथ शब्दों का चयन करके अपनी वाणी से उपचार करें। अपने शब्दों की शक्ति को समझें, उसके रहस्य जानें। ये मंत्र बन सकते हैं, ये जप बनकर आत्म साक्षात्कार में स्थित प्रज्ञ कर सकते हैं।
हे ईश्वर, जो भी नकारात्मक शब्द अंदर गए हैं उन्हें समाप्त करो, उन्हें हील करो। जिन लोगों के द्वारा भी नकारात्मक शब्द मुझे सुनने को मिले हैं, मैं उनको क्षमा करता हूँ, उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर सबको स्वस्थ करे। आज की समझ जिंदगी भर मेरे साथ रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। यह समझ सबको मिले, सबको मिले। अपने शब्दों से जो ताकत आप महसूस कर रहे हैं, यह बल सबको मिले, सबको मिले। तर्पण के साथ सबके लिए यह शक्ति प्रसारित करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें। जो लोग बैठे रहना चाहते हैं वे बैठकर ऐसे शब्द दोहराएं जिससे उनके अंदर पृथ्वी लक्ष्य संचारित हो। मुक्ति के रास्ते पर वे प्रेम आनंद मौन के साथ बढ़ें। सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हमारी जुबान पर जो शब्द होते हैं, शब्द 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 जो है हमारी जुबान पर, ये पावर है, ये चलाने वाला पावर है। आपके जुबान पर जो शब्द हैं ये पावर हैं। ये आप लेकर घूम रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है। आप शक्ति अपने मुंह में लेकर घूम रहे हो। आपकी शक्ति आपके मुंह में आप लेकर घूम रहे हो। आपकी जुबान पर जो शब्द आते हैं, दिन भर में क्या शब्द बोलते रहते हो। जब ईमानदारी से इंसान बताता है ये शब्द, तो तुरंत ये शब्द ही तुम्हारा तुम पर किया हुआ अत्याचार है। तुम्हारे ये शब्द ही तुम्हारा अत्याचार तुम पर किया हुआ। तुम दूसरों पर दोष लगाते हो ना, लोग मेरे बारे में बुरा सोचते या मुझे बुरा कहते हैं, उसके पहले तुम खुद के लिए क्या कह रहे हो। क्यों इंसान को लिंक मिलती नहीं पहले कि इस शब्द में क्या था, इस शब्द में क्या बुराई थी। मगर शब्द पावर हैं। ये शब्द कहाँ से आते? तेजस्थान से, वाया दिमाग मार्ग। कौन सा मार्ग? दिमाग मार्ग। मेरे दिमाग में है तोलुमन, वो मार्ग कुमार्ग हो जाता है, मार्ग कुमार्ग हो गया। यानी जुबान पर शब्द जो पहुंचे वो हराने वाले ही हैं। घुड़दौड़ में घोड़े नहीं जीतते, घोड़े दौड़ते हैं और आपको लगता है ये घोड़ा जीत गया, ये घोड़ा जीत गया। जॉकी जो होता है वो जीतता है। उसे क्या ट्रेनिंग है और घुड़सवार कैसे सवारी करे। घुड़दौड़ सवार जो होता है वो जीतता है। उसे ट्रेनिंग दे दो तो देखो जीत आपकी है। और ये शब्द क्या कर सकते हैं इसको समझो। हमारे मन में डर की खेती बहुत आसानी से होती है। हमारे मन में, हमारा जो मन है वो भूमि बहुत ही फर्टाइल है।
उपजाऊ है डर के लिए। इसलिए कोई कुछ बोलकर जाता ना, आप डर जाते हो। लोगों को बहुत डर आ जाता है क्योंकि कुछ शब्द पड़े कान पर और जीवन भर उनका असर चलते रहता है। जीवन भर, ये आश्चर्य की बात है। किसी इंसान को उसके चेहरे पर कोई फुंसी आई है, कोई ऐसी चमड़ी की कुछ एलर्जी आई, और कोई इसको कह दे कि अरे ये जो लक्षण है ना, ये कैंसर होने के पहले होता है। पर्सन तो एक बार बोलकर गया, अब ये खुद ही रेस हारने वाला है। 1 साल में उसको कैंसर हो गई। कैंसर नहीं थी, कैसे हो गई, कहां से हो गई? क्योंकि मन जो है ऐसी बातों के लिए पहले से ही उपजाऊ है। अगर आप सजग नहीं हो, अगर आपको ये लक्ष्य नहीं मालूम, अगर आपने ये लक्ष्य लिया ही नहीं जीवन में, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते ही रहा है, आगे भी होते रहेगा। मगर जब आप लक्ष्य लेते हो कि मेरे शब्दों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए होने वाला है और मेरे शब्दों का उपयोग सिर्फ दुआ के लिए होने वाला है और किसी के भी नेगेटिव शब्दों का असर मैं खुद पर होने नहीं दूंगा, क्यों नहीं होने दे सकता? गुरु मेरे साथ हैं। कौन सी गलत शक्ति छू सकती है? मतलब ये जो आप कह पाओ खुद को उस वक्त, वरना अनजाने में इंसान दूसरों के शब्द सुनता है और पाल लेता है। बचपन में तो आपको मालूम नहीं थी ये बातें, तो कितनी सारी पंक्तियां गई है। एक लड़की को किसी ने कह दिया, लड़की है, छोटी है और जा रही स्कूल, और कुछ लड़कों ने कमेंट की, कितनी कुरूप लड़की है, कितनी बदसूरत है। अभी तो हर एक के देखने का ढंग अलग अलग होता है, लोग कमेंट कर देते अज्ञान में। वो लड़की कुरूप भी नहीं है, मगर चूंकि किसी ने कह दिया। देखो आप फिल्म देख कर आते, कोई बोलते अच्छी फिल्म थी, कोई बोलते नहीं थी। ये तो अलग अलग लोगों का व्यू होता है, मगर लोग बोल देते हैं, फिर सुनने वाला भी उसी चश्मे से देखता है। तो अब वो लड़की ने सुने, कान पर शब्द पड़ गए, पीछे कह रहे थे वो, अब वो जिंदगी भर क्या मानकर चल रही, मैं कुरूप हूं, मैं अच्छी नहीं दिखती। अब ये अत्याचार उसने खुद कर डाला, उसको मालूम नहीं, वो बेचारी छोटी है। मगर जब वो समझेगी, जानेगी कि ये क्या था, किसी का एक कमेंट मुझे जीवन भर अपाहिज कर देता है, तो जब तक मैं न चाहूं ये हो नहीं सकता। आप ये होने देते हैं अज्ञान में, तो ये डिसाइड कर लो कि किसी के भी गलत शब्द का असर मुझ पर नहीं होगा, ताकि केवल पॉजिटिव शब्दों से मैं महानिर्वाण निर्माण अपने जीवन में कर पाऊं। यानी शब्दों की शक्ति है ये। शब्द कैसी शक्ति रखते हैं और हम शब्द कैसे बोलते हैं, ये ट्रेनिंग है जिस पर सभी को काम करना है।